चलिए, कल कहाँ तक हो गया था? क्या? कल 49 तक ख़त्म हो गया था। आज 50 से देखिएगा ध्यान से। नहीं समझ में आएगा बोलिएगा, ठीक है? देखिए, कह रहा है कि कपड़े के एक व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग 20% लाभ पर, एक कपड़ा का व्यापारी है, उसने आधा भाग को 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेचा तथा शेष को उसके क्रय मूल्य पर बेच दिया और शेष उसे क्रय मूल्य पर बेच दिया। कह रहा है कि उसको कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगा। देखते हैं, देखिएगा। तो कह रहा है कि कपड़े का एक व्यापारी, मान लेते हैं कि कपड़ा 100 मीटर है, कपड़ा है 100 मीटर, कपड़ा है 100 मीटर, कपड़ा कितना है? 100 मीटर कपड़ा है। आगे देखिएगा। और कह रहा है कि कपड़े के व्यापारी ने अपने कपड़े का आधा भाग, इसमें से आधा भाग 50% और 50% इधर हो गया। कह रहा है कपड़े के व्यापारी ने अपने आधा भाग 20% पर, 20% लाभ पर तथा शेष कपड़े का आधा भाग, तो 20% लाभ अगर हम निकालेंगे 50 का 20%, तो 5 दूना 10, इसका मतलब कि हो जाए कितना? 60। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि आधा भाग 20% लाभ पर था, शेष कपड़े का आधा भाग, शेष कपड़े का आधा भाग, ठीक है, शेष कपड़े का आधा भाग मतलब शेष जो ये कपड़ा है इसका भी आधा भाग, तो ये हो गया 25, ये हो गया 25। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर, तो 25 का 80% अगर हानि हम निकालेंगे तो देखिएगा 25 का अगर 80, 100 कट जाएगा, 4 2 से 4, 2 से 5 है 5, मतलब 20 रुपया। कितना? 20। अगर हम 20% हानि निकालेंगे तो ये 25 का 20% हानि आएगा कितना? 20 रुपया। ठीक, अब आगे कह रहा है कि शेष उसको क्रय मूल्य पर ही बेच देता है। अब हम इसका पहले ऐड कर लेते हैं कि बेचा कितना में, मतलब कि सेलिंग प्राइस इसका कितना है? 20, 25, इसका मतलब हो गया 60 है, 20, 80, 105, 105% आ गया। शुरू में इस कपड़ा कितना था? 100%। अगर इसका अगर अंतर हम निकालेंगे तो कितना हो गया? 5%। 5% ये लाभ आ गया। कितना आ गया? 5% लाभ। और कह रहा है कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि हुआ, तब लाभ है तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य कितना है? CP कॉस्ट प्राइस कितना है? 100। इसका मतलब है कि 5% हमको लाभ होगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे समझ में फिर से एक बार देख लीजिए। एक व्यापारी था, एक व्यापारी अपने कपड़े को 20% लाभ पर और शेष कपड़ा को मान के चलिए कोई भी व्यापारी के पास 100 मीटर कपड़ा है और 100 मीटर कपड़ा के आधा भाग 20% लाभ पर और शेष कपड़े का आधा भाग 20% हानि पर बेच देता है। आधा 50 और आधा 50, और इस पे 20% ये लाभ कमाता है, तो 20% 60 रुपया हो गया। 50 का 20% 60। इस शेष का फिर आधा कह रहा है, मतलब 25 और 25, और 25 का कह रहा है कि 20% हानि पर बेचता है। 20% हानि पर, इसका मतलब है कि 25 रुपये में नहीं 20 रुपये में बेचता है। अब हम क्या करेंगे कि सेलिंग प्राइस जिसको हम जोड़ लेंगे। सेलिंग प्राइस कितना है? 60, 20, 25, 105 आ जाता है। और 105 आ जाता है
ये हो गया सेलिंग प्राइस। अब हम लाभ निकाल लेंगे। लाभ 5 रुपये आ गया, लाभ प्रतिशत बोला है तो लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य 100 है, कट गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है आप लोग को। आगे देखिएगा कहाँ चल जाता है सब। आगे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, नहीं समझ में आएगा बोलिएगा। इधर देखिए, यहाँ एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर बेची। यदि वह इस 100 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% लाभ होता। 12.5% लाभ कमाने हैं तो कितने रुपए में बेचना होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो एक दुकानदार ने कुर्सी हानि है, इसका मतलब कि लॉस दिया हुआ है। लॉस कै परसेंट है, 5/2%। फिर उसके बाद में प्रॉफिट दिया हुआ है, प्रॉफिट है 15/2%। ये दोनों को आपस में हम जोड़ लेंगे पहले। इसे हम जोड़ लिए, कितना आ गया, 2 हो गया 20, मतलब 10%। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि एक दुकानदार ने कुर्सी को 2.5% हानि पर बेचता है। कोई कुर्सी है उसे 2.5% हानि पर बेच देता है। यदि वह इसे 100 रुपया अधिक में बेचता तब उसे लाभ कितना होता, 7.5% का लाभ होता। तो 12.5% लाभ कमाने के लिए कितने रुपए में बेचना होगा। ठीक है, 12.5। लेकिन ये 10% आया किसके, ये 10% आया किसके कारण आया, वो 100 रुपया अधिक में बेचा तब 100 रुपया अधिक में बेचता है तब 7.5% लाभ होता है। ठीक है, तो 100 रुपया हो गया बट्टा में 10%। कितना परसेंट लाभ लेना है, से लेना है 12.5%, मतलब कि 112.5 इतना। इसको अगर हटाएंगे तो 10, 1 0 से 1 0 0 से 1 0, इसका मतलब 1125 रुपये ही आंसर आ गया। ठीक है, 1125 आंसर है डी। समझ में आ रहा है, ठीक है ना। आगे देखिए, ये समझते जाइए, खाली समझना ज़रूरी है ना, नहीं समझिएगा बहुत दिक्कत हो जाएगा। आगे देखिएगा, कह रहा कि 50 किलो दूध के साथ पानी कितनी मात्रा में मिलाया जाए कि मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 10% की लाभ होता है। ये सिंपल है, 50 kg का 10% निकाल दीजिए, इसका मतलब 5 kg आंसर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, आगे देखिएगा, आगे क्वेश्चन है, आगे करें कि एक व्यापारी ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 5% लाभ पर बेच दिया। कोई वस्तु खरीदा और 5% लाभ पर बेच दिया। कोई वस्तु अगर कोई खरीदेगा, चाहे खरीद रहा है, तो वो अपने आप 100% पर खरीदेगा। इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है। ठीक है, उसके बाद में ये 100 रुपये में कोई वस्तु खरीदता है और 5% का लाभ कमाता है। इसका मतलब सेलिंग प्राइस हो जाएगा कितना, 105 रुपया। ठीक, समझ में आ रहा है। यदि वह इसे 5% कम में खरीदता, 5% कम में खरीदता, मतलब कॉस्ट प्राइस अगर 95% अगर रहता है, ये परसेंटेज अपने आप में सब परसेंटेज है। ठीक, कह रहा है कि 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपया कम में बेचता। 1 रुपया कम में बेचता, 1% कम में नहीं कह रहे हैं, 1 रुपया कम में बेचता। 1 रुपया हम अभी रह देंगे, 1 रुपया भी माइनस में रखिए। अब कह रहा है तो उसे 10% का लाभ होता है। तो लाभ होता है कॉस्ट प्राइस पर, सेलिंग प्राइस पर लाभ नहीं होता है, कॉस्ट प्राइस पर। 95 का हम 10% निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 95 का 10% हो गया इतना, और 95 5 9 5 14 9 10, मतलब कि ये हो गया 104.5। ध्यान से देखिएगा, ये भी आ गया सेलिंग प्राइस।
अब 1 रुपया कम होने के कारण सेलिंग प्राइस में कितना ही कमी हो गया, तो कमी हो गया 0.5 की, मतलब 1 रुपया कम होने के कारण 0.5 की कमी हुआ। ठीक है, 0.5 की कमी हो गया। तो कह रहा है कि क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आप देखिएगा, क्रय मूल्य आपका कितना है, क्रय मूल्य यहाँ है 100, यह हटाएंगे ऊपर 0, 5 से 5 दूनी 10, इसका मतलब कि 200 आंसर। समझ में आया ना, समझ में आया जी? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना है? ठीक, ठीक है, वो समझ में आया ना? छाप लीजिएगा। ठीक है, छाप लीजिएगा। आगे देखिए, समझ जाइए, फिर उसके बाद में आप बना लीजिएगा। कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का 40 है, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है? किसी वस्तु का क्रय मूल्य उस वस्तु के विक्रय मूल्य का, मान लीजिए कि सेलिंग प्राइस कितना है, 100 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 40 रुपया हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है। आगे कह रहा है कि विक्रय मूल्य कितना है, 100 रुपया, क्रय मूल्य का 40, कितना परसेंट है, 100, इसे कट गया 2, ये 5, ये कट गया 50, मतलब 250% आंसर आ गया। ठीक है, कितना, 250%। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, छाप लो जल्दी। हो गया, आगे देखिए, आगे देखिएगा। कह रहा है कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया, एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, मान लीजिए कि मशीन अपने आप में कितना होगा, कॉस्ट प्राइस मशीन का होगा 100 रुपया, लाभ पर बेचा गया मतलब सेलिंग प्राइस इसका कितना है, 110 रुपया। कोई दिक्कत नहीं होगा। कह रहा है कि यदि इसे 80 रुपया कम में बेचा जाता सेलिंग प्राइस दे ले 80 रुपया, फिर कह रहा है कि बेचा जाता, परसेंटेज में है, बेचा जाता तो 10% की हानि होती, मतलब कि सेलिंग प्राइस कितना, 10% की हानि के मतलब ये 90 रुपया। अभी देखिए 90% हो गया। अब इसे कह रहा है कि मशीन का क्रय मूल्य कितना होगा, अब दोनों का अंतर निकालिए, क्या है, 30 का अंतर है। इसका मतलब है कि 80 रुपया कम करके बेचने के कारण, 80 रुपया कम करके बेचने के कारण ये 30 रुपया का घाटा लग गया। कितना है, 10, 90 और 10, 90 10, 20 रुपया, सॉरी 20 रुपया का, 20 रुपया का। कह रहा है क्या कि मशीन का क्रय मूल्य कितना था, 100 रुपया, बेचो को 80, 400 रुपया। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है ना, आगे बढ़े, देखिएगा आगे। समझिए, कह रहा है कि 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया। 100 वस्तु है, 100 वस्तु में से आधी वस्तु को 20% लाभ पर तथा शेष वस्तु को 40% लाभ पर बेचा गया। यदि सभी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया होता, सभी वस्तु को, इसका मतलब है कि कॉस्ट प्राइस अगर 100 रुपया है, सभी वस्तु को 25% लाभ पर, सेलिंग प्राइस इसका कितना हो जाएगा, 125 रुपया। कोई दिक्कत नहीं। तो यह लाभ पहले से 100 कम हो जाता, 100 रुपया कितना हो जाता, 100 रुपया कम हो जाता, रहने दीजिए, इतना रुपया मिलता। तो प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, अब देखिएगा 100 वस्तु है, 100 वस्तु में से आधी वस्तु के मतलब 50 इधर और 50 इधर, 50% इधर। कह रहा है कि 50, ठीक है,
करा कि शेष वस्तु को 40 करा कि आधी वस्तु को 20% पर, इसका 20%, 50 का 20% निकालेंगे तो 5 दूना 10, इसका मतलब ही हो गया 60। आप फिर कह रहा है कि आधी वस्तु को 40% पर, तो 40 का अगर 50 का 40% निकालेंगे तो पंचों को 20, मतलब 50 से 20 70, इतना। अब दोनों को हम पहले जोड़ देते हैं, कितना में हम बेचे, तो 7 6 13, 130, इतना। ठीक है, अब कितना सेलिंग प्राइस हो गया। अब इस सेलिंग प्राइस में 100 रुपया कम होने के कारण क्या रुपया का अंतर आ गया, 5 रुपया का अंतर आ गया। ये 5 रुपया किसके बराबर है, इस 100 के बराबर है 5 रुपया। इसका मतलब है कि 100/5, 5 से काट देंगे 20 का मतलब 20 रुपये, ये आंसर हो गया। ठीक है, आगे देखिएगा। ठीक है ना, आगे बढ़े। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है समझने में। हाँ, ये अंतर है, 100 रुपये कम होने के कारण इसका में अंतर कितना, 5 रुपये का अंतर आ गया, तो दोनों आपस में बराबर हो गया, 100/5 काटिए 20। ठीक है, आगे दिखेगा। पचपन करा कि एक मशीन को 10% लाभ पर बेचा गया। यदि इस तो हो गया था 10% लाभ पर, तो आगे देखिए। यहाँ यदि 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, देखिएगा कितना है, 20 वस्तुओं का क्रय मूल्य, मतलब 20 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस 15 वस्तुओं का सेलिंग प्राइस आपस में बराबर है। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस बटे सेलिंग प्राइस बराबर 15/20। इसका मतलब कि अब आ गया कॉस्ट प्राइस कितना आ गया, कॉस्ट प्राइस आ गया 15 और सेलिंग प्राइस आ गया 20। अगर हम प्रॉफिट निकालते हैं तो ये आ गया कितना, 5। कर रहा है कि लाभ प्रतिशत, तो लाभ गुने 100 और बट्टा में हो गया क्रय मूल्य, पंक्ति आई 15, 100/3। इसका मतलब कि 33.1/3%। ठीक है, 33.1/3% सी आंसर है। आगे समझ में? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ ठीक, आगे देखिएगा। आगे करें कि किसी अलमारी को 2576 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 12% का लाभ होता है। बेचने पर हम पहले इसका निकाल देते हैं, क्या पहले हम बेचने पर कॉस्ट प्राइस निकाल देते हैं। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 2576, 100 बटे में कितना हो गया, 112। अब इसे हम काटेंगे तो क्या बार में कट जाएगा, 12 दूनी 24, 257, 276 है तो 112 है, 2 बार में करेंगे तो 224, 4 3 6 12 3 36, मतलब 23 बार में ही कट जाएगा। इसका मतलब कि सेलिंग प्राइस आ गया 2300। ठीक है, आगे देखिएगा सेलिंग प्राइस कितना गया, 2300। अब कह रहा है कि यदि इसे हम 100 रुपये कम में खरीदते हैं, अब इसे हम क्या रुपया, 100 रुपया कम। 100 रुपया कम के मतलब कि अब सेलिंग कॉस्ट प्राइस आ गया कितना, 2200, क्रय मूल्य 2200 हो गया। हमको सेलिंग प्राइस मालूम था 2576। अब यहाँ से हम निकाल सकते हैं प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 2200, 2576 है, आई 2200 अगर हम घटा देते हैं तो 6 7 3 376, 376 गुने 100 और बट्टा है 22, 20 से 20 खत्म, 2 से काट देते हैं 11, 2 से काट देते हैं 1 कम 2, 1 कम 2,
8 दूना 16, 8 दूना 16 मतलब 188/11। कौन सा हो जाएगा? 11 एक कम 11, फिर 188 है तो 11 एक कम 11, 7 8 11 7 77 मतलब 17। इसका मतलब है 17.1/11% ये आंसर है सी। समझ में आया? ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ ठीक है ना जी, ठीक है। आगे बढ़े ना, आगे देखिएगा। आगे है, प्रतीक ने एक संगीतवान क्रांति को 20% लाभ पर बेच दिया और क्रांति ने इसे श्रावस्ती को 40% लाभ पर बेच दिया। यदि श्रावस्ती ने इसका मूल 10,500 रुपये दिया हो तो प्रतीक ने, तो मान लीजिए कि प्रतीक 100 रुपये में खरीद ले होगा, तो प्रतीक 100 रुपया, 100 रुपये में 120% है ना, 120% में वो खरीदा। फिर कार्तिक ने इसे श्रावस्ती को 40%, 140/100 और टोटल कितना है? 10,500। एक जीरो से ख़त्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद में 7 से 7 दूनी 14 और 7 से 15 7 75 से 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 हो गया 24। कई बार में कटेगा 24 बचे। अच्छा, फिर इसको हम अगर 4 से 4 दूना 8 सॉरी 4 तिहाई 12 और 4 से 25 चौका 100 और 6 से करेंगे तो 15 छक्का 25 छक्का 150, 25 छक्का 150, 25 25 625 आंसर हो गया कितना? ये वाला 6250। ठीक है, आ रहा है समझ में ना? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत है ना जी? ठीक, आगे देखिएगा, बढ़े ना? ठीक है, आगे देखिए। यहाँ मनीष ने 25 केजी चावल 32 रुपये प्रति केजी से आता था, 15 केजी चावल 36 रुपये प्रति किलो से खरीद कर दोनों मिला देता है। मतलब 25 रुपये किलो, 25 रुपये केजी है, 25 केजी 32 रुपये प्रति से, मतलब 32 रुपये में 1 केजी, तो 25 केजी खरीदा। 25 केजी का कितना हो जाएगा? तो 32 में अगर हम 25 से गुना कर देते हैं तो हो जाएगा 5 दूना 10, 15 15 1 16, 32 दूना 64, 6 4 10 6 1 7 1 8 800। ठीक है, और फिर उसके बाद में कह रहा है कि 15 केजी 36 रुपये, 15 केजी कैसे 36 रुपये, तो 36 में 15 से कर दीजिएगा तो 6 5 30, 15 15 18 36 0 814 3 1 4 1 5 540। इसका मतलब कि टोटल हो गया 8 5 13 गलती है क्या कहीं जी? 36 6 5 30, 15 15 3 18 36 814 3 1 4 1 5 540। ठीक है, 5 दूना 10, 15 15 16, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 6 4 10, 6 1 7 1 8। ठीक है, 13 8 0 4 8 5 13। ठीक है, इतना 1315 केजी है ना, 25 केजी 32, 36 केजी है 15 किलो। ठीक है, आगे चलते हैं। अब कह रहा है कि दोनों को मिलाकर 0 हो गया 2 1 3 1 4, 40 केजी टोटल हो गया। 40 केजी को ये बेच देता है 40.20 रुपये। ये हटाएंगे 100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0,
इसका मतलब कि इसका आ जाएगा कितना, आ जाएगा 4 दूना 8, 0 छोटे से ऊपर 16, 1608। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस हो गया। इसी पे अब कह रहा है कि किस दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ, किस दर से बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखिएगा कहाँ गया, ठीक है, आगे नहीं आगे है। तो करें किस दर से बेचने प्रतिशत लाभ हुआ, तो अगर हम प्रॉफिट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 1608 है, 1340, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ये हो गया 268, 268 गुने 100 बट्टा में 1340, 1 0 से 1 0, 34 2 बार में, मतलब 20, कितना आ गया 20। ठीक है, 20% आंसर हो गया 20%। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आ गया समझ में। हाँ, दोनों को मिला देना है, मिलाए दोनों को तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, मतलब मिलाने के बाद ये बेचता है, मिलाने के बाद 1340 रुपया में पूरा इसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1340 रुपया। 25 kg 15 kg दोनों को मिला दिया तो 40 kg हो गया। अब 40 kg को क्या करता है कि 40.20 पैसे ही बेच देता है प्रति kg, तो इसका आ गया सेलिंग प्राइस 1608 रुपया। अब दोनों को अंतर किए तो 268 रुपया, तो लाभ गुने 100 बटा में क्रय मूल्य कर दिए 20%। ठीक है, समझ रहा है ना। आगे देखिएगा, आगे तो है यहाँ आगे क्वेश्चन तो आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखिएगा, करे कि मनोज ने दो रेडियो 6400 रुपये में ख़रीदा। उसने एक रेडियो को 25% का लाभ पर तथा दूसरे को 25% की हानि पर बेच दिया। यदि दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान हो तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या हो। दोनों को रेडियो का विक्रय मूल्य कितना हो, समान, मतलब कि 6400 रुपये में ये ख़रीदा। ठीक है, एक को 100 रुपये में खरीद ले होगा, एक को 6400 माइनस 100 रुपये में खरीद ले होगा। ठीक है, दोनों आपस में बराबर है। एक को 25% लाभ का मतलब 125/100, एक को 25 पे हानि मतलब 75/100, दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, इस 100 से 100 ही ख़त्म हो गया, 25 से काटते हैं, 25 बचे, 25 3 75। इसका मतलब कि 5x हो जाएगा 3x। अगर ये 3x ही पढ़िए तो 5 3 8x, आई हो गया 6400 गुना कितना 3, 8 8 64, x बराबर 18 के 2400। ठीक है, 18 के 2400 हो गया। आगे देखिएगा, तो कह रहा है कि प्रत्येक का विक्रय मूल्य क्या होगा। बस इस 50 पे कुछ पे बिठा देते, x का मान आ जाएगा मान, तो 2400 गुना 125 बटा में 100 काट देंगे, ये 24 गुना 125 बटे में 5 को 20, मतलब 3000 रुपया। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, x का मान इस पे भी बैठा सकते हैं, इस पे भी, कोई पे x का मान रख देंगे आ जाएगा। ठीक है ना, आगे देखिएगा, आगे 62। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% हानि पर बेच दिया। ठीक है,
एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर इसे 10% की हानि पर बेच दिया। यदि वह इसे 20% कम में खरीदता तो 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। देखिए क्रय मूल्य, माना कि CP बराबर x हो गया, ठीक है। जब CP बराबर x हो गया तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 10% हानि, तो x का 90/100 का मतलब कि 9x/10 इतना। आगे दिखेगा, करें कि यदि वह इसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, इसका मतलब कि x का 20% कम 80/100, तो x 2 से 4 हो गया, 2 से 5, इसका मतलब हो गया 4x/5 इतना खरीदता तो, और 55 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। किस पे? इस पे 140/100, 1 0 से 1 0, 2 दूनी 4, 2 से 5, मतलब 14 दूनी 28, x/25। ये भी है सेलिंग प्राइस और भी है सेलिंग प्राइस। दोनों सेलिंग प्राइस को हम पहले ऐड कर देते हैं, तो दोनों सेलिंग प्राइस को अति आपस में घटा देते हैं, कितना है अंतर, इससे निकाल देते हैं कितना अंतर हुआ। तो ये 28x/25 माइनस 9x/10 बराबर में कितना था 55, तो ये हो गया 50, 28 दूनी 56x माइनस 10 5 9 5 45, x बराबर 55, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा कितना, घटेगा तो 56, 45 5 और 5 10 11, 11 x हो गया बटे में 50 बराबर 55, 11 5 55, x बराबर 250, ये मेरा आंसर है, ठीक है, 250 है यहाँ। आगे समझ में कोई दिक्कत नहीं है, आगे दिखेगा, ठीक। आगे है तिरसठ, क्रय किसी वस्तु को 800 में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 भाग पर हानि होता है। 1/5 भाग, 1/5 भाग का मतलब हो गया ये लॉस हो गया, आई हो गया कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक। तो जब ये कॉस्ट प्राइस हो गया ये, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस होगा 4 रुपये, ठीक है। अब कह रहा है कि 8000 में बेचने पर, तो 8000 में बेचने पर, तो 8000, तो सेलिंग प्राइस की तुलना सेलिंग प्राइस से, तो 8000/4, आप पूछ रहा है कि क्रय मूल्य है 5 रुपया, 5, 4 दूना 8, 5 चौको 20, आंसर हो गया 5 चौको 20। इस वस्तु का 5 दूना 10, सॉरी 5 दूना 10, 5 दूना 10, तो यहाँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आ रहा है समझ में, हाँ 5 दूना 10 मतलब 10,000, ठीक है। आगे दिखेगा, चौंसठ, क्रय की 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती है। इसमें से पहली साइकिल 20% लाभ पर और दूसरी 20% हानि पर बेची जाती है, तो इसमें कुल 18% की हानि होती है, तो इसके क्रय मूल्य क्या हुआ। इसे हम पहले क्या करते हैं कि पहले हम 20% लाभ, इसका +20, फिर कह रहा है कि 20% हानि -20, प्लस माइनस प्लस प्लस, आई 20 × 20 बटे में 100। ये नियम आप लोग जानते होंगे, बताएं आप लोग को। तो 20 हो गया माइनस प्लस माइनस माइनस, और यहाँ माइनस होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 20 2 2 ही 4, इसका मतलब 20, ये हो गया 24, इसका मतलब कि 4% की हो गई हमको हानि, ठीक है। ये हानि हुआ, किस पर हानि हुआ, तो ये हुआ 18% पर, ये 18 की हानि है, कितना है 18 के, कुल टोटल 18 की हानि हुई, टोटल कितना हुआ 18 की हानि। इसका मतलब है
18 की हानि हुई गुने 100, 4 से 25, इसका मतलब कि 25 गुने 18 कितना आ जाएगा? 25 से 18 है तो 25 8 200 हो गया। अब 25, इसका मतलब कि 5 450। अब इसमें आप ऑप्शन जोड़ लीजिए, जिसका जोड़ने पर दोनों 450 आएगा वो आंसर है। जोड़ लीजिए 0 8 7 15 2 1 3 1 4, ये आंसर ही है। ठीक है, नियम याद रखिएगा। जब ऐसा क्वेश्चन कहे कुल 18 की हानि हुई और 20% लाभ और 1 लाभ 1 हानि हो, तो इस तरीके से निकाल देना है। हानि आ गया, हानि बराबर हानि है, आप परसेंटेज से गुना कर देना है 100 से। एक करेमूल का है, करेमूल अपने आप में 100% रहता है। काट देंगे 450, दोनों ऑप्शन को जोड़ के देखेंगे, जिसका 450 आएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे देखिएगा। चौंसठ हो गया। चौंसठ बन गया था 65। देखिए करेक्ट, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य कितना है? एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। देखिएगा, एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 कम कर दिया जाए, मान लीजिए कि माना कि प्रारंभिक क्रय मूल्य x, माना कि प्रारंभिक क्रय मूल्य कितना है? CP है x। ठीक, हाँ, तो जब CP है क्रय मूल्य तो SP कितना हो जाएगा? 20 है तो 100 गुने लाभ 120/100, ये जो 2 से हो जाएगा 6 और 2 से हो जाएगा 5, इसका मतलब कि 6 100/5 इतना। अब हम क्या करते हैं कि दोनों, यहाँ x है यहाँ पर है 6 100/5, कह रहा है कि प्रत्येक में 100 कम कर दिया जाए। प्रत्येक में 100 कम कर दीजिए और 100 इसमें भी कम कर दीजिए। आगे तो लाभ 5% कम हो जाता है। कितना? 5% कम हो जाता है। एक घड़ी को पहले 20% लाभ पर बेचा गया। यदि घड़ी के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपया कम कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है। ऐसे में क्या करते हैं कि 20% लाभ और 5% यह है लाभ, दोनों को ऐड करते हैं तो 25% हो गया। 25% इस पर रहेगा तो 125 बटे हो जाए कितना? 100। आगे देखिएगा, 25 से कटेंगे 25 बचे 25 से 25 चौको 100। ठीक, अब हम इसको नीचे हम 1 दे देते हैं तो ये 5/4 हो गया x माइनस 100 बराबर है 5 हो गया, आई हो गया 6x माइनस 500। अब गुना करेंगे तो 50 25 तो ये हो जाएगा 25x माइनस 2500 बराबर, ये 4 है तो 6 4 को 24, x अपन 5 को 20। ठीक है, 24 है, 25 है, इस तरफ आएगा तो x बराबर माइनस 2000 प्लस 2500, x बराबर 500 ही मेरा आंसर है। ठीक है, आगे समझ में 500। ठीक, अब आज के लिए इतना ही, फिर अब कल कहाँ, हाँ ये प्रारंभिक मूल्य मान लेंगे। प्रारंभिक, देखिए प्रारंभिक मूल्य मान लिए हम पहले x। ठीक है, क्रय मूल्य x हो गया। अब विक्रय मूल्य कह रहा है कि 20% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य x गुण 120/100 हो गया तो यह 6x/5। अब कह रहा है कि प्रत्येक में 100 रुपये कम करने पर, तो प्रत्येक में हम 100 रुपये हम कम कर दिए, इसमें भी और इसमें भी।
अब कह रहा है कि कर दिया जाए तो लाभ 5% कम हो जाता है, तो घड़ी का प्रारंभिक मूल्य तो 5% कम हो जाता है, तो 20% यहाँ है और 5%, 20 से 5 25, तो 25% ही लाभ होता है या हानि होता है, ये होता है कॉस्ट प्राइस पर, कॉस्ट प्राइस में कर देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, हाँ ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक, ओके।